अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपको लग रहा होगा कि सर तो आज खेलने के मूड में लग रहे हैं, लेकिन ये खेलने के लिए नहीं, कुछ समझाने के लिए आपको मैंने पकड़ा है। तो समझाना आज ये है द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट फोकस, कि सही फोकस का क्यों होना जरूरी होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। एक एग्जांपल से बताता हूं, इसलिए मैंने कहा चलो आज आपको विद एग्जांपल बताया जाए। आप भी इसको सबसे पहला तो काम ये ट्राई कीजिएगा, ठीक है। करना क्या है कि आपने इस रैकेट को होल्ड कर रखना है वर्टिकली, और दो डिफरेंट तरीकों से। एक तरीका क्या होगा कि आपका फोकस होगा उसके बॉटम पे, आपने बॉटम को देखना है और आपने मैक्सिमम टाइम के लिए होल्ड करके रखना है। दूसरा तरीका क्या होगा कि आपने होल्ड करना है, लेकिन अब आपने उसके टॉप पे देखना है, ठीक है। अब दोनों की परफॉर्मेंस देखते हैं कि किस तरह से आप परफॉर्म कर पाते हो दोनों तरीकों को। पहले मैं खुद करता हूं, फिर आप भी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैं इसको बॉटम को देखूंगा और मैं देखूंगा मैं कितनी देर इसको होल्ड कर पा रहा हूं। तो ये मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 सेकंड होल्ड किया होगा। अब मैं ट्राई करता हूं इसके टॉप को देख के कि अब मैं इसको कितनी देर होल्ड कर पाता हूं। तो इसको टॉप को देखते हैं, तो मेरे ख्याल में से बेहतर परफॉर्म कर रहा हूं, और अभी मैं इजीली कर सकता हूं, और भी जितनी देर कहेंगे तो मैं इसको कर लूंगा। तो क्या डिफरेंस हुआ, एक ही बंदा है, वही एफर्ट कर रहा है, वही परफॉर्म कर रहा है, मैं बंदा तो चेंज हुआ नहीं है। तो स्टूडेंट भी इसी तरह चेंज होता नहीं है, लेकिन उसका राइट पॉइंट पे फोकस नहीं होता, उसका फोकस डिफरेंट होता है। इसको मैं फिर खेल लेंगे इससे, लेकिन उसका फोकस डिफरेंट होता है, उसका फोकस होता है डिफरेंट चीज पे, और वो सही फोकस नहीं होता है जिस चीज पे उन्होंने फोकस करना होता है। जब तक आपका उस चीज पे फोकस नहीं होगा, कभी भी आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ये चीज सिर्फ स्टडीज के लिए नहीं है, यह आपकी हर फील्ड के लिए। अगर आप अच्छा खेलना चाहते हो, आप सही जिस टाइम आप खेल रहे हो उस टाइम आपका फोकस खेल पर नहीं है, उस टाइम आपका फोकस बॉल पे, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, बॉल पर नहीं है। आपका फोकस ये है कि मैंने अभी घर जाके मैंने ये चीज भी लानी है, मैंने अभी होमवर्क भी चेक कराना है, सुबह मेरा टेस्ट भी है। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो, आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकोगे। सिमिलरली आप पढ़ रहे हो, पढ़ते टाइम आपका ध्यान खाने पे है, पढ़ते टाइम आपका ध्यान सोशल मीडिया पे है या आपका खेल पे है, तो आप कभी भी अच्छा पढ़ नहीं सकोगे। तो ये होती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ राइट फोकस। आपका जिस टाइम आप पढ़ रहे हो, आप क्या करो, सबसे पहला मसला डिस्ट्रैक्शन। आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया की वजह से मोबाइल सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन पहली रीजन के डिस्ट्रैक्शन। दूसरी क्या होती है कि आपकी बेसिक लॉजिक्स या वो चीजें इतनी स्ट्रांग नहीं होती, या आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता, तो इसलिए भी आपका उस पर फोकस इतना नहीं होता। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आपने करना है, इसको क्या है, पहला काम आपने करना है कि डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना है। डिस्ट्रैक्शंस ऐसे खत्म होगी कि आपको पता है कि इस टाइम आपने पढ़ना है, वो पीक आवर पहले डिसाइड करो। पीक आवर मतलब वो आपके जो मोस्ट पीसफुल आवर्स हैं, जो आपको खुद पता है कि आपके घर में, भाई मेरे पास 5 से लेकर 6 के दरमियान इस टाइम घर पे कोई रश नहीं होता, कोई काम नहीं होता, कोई खाना पीना सामान लाना ये वो कुछ भी नहीं होता। तो मैं उस टाइम मैक्सिमम टाइम लगा के पढ़ सकता हूं और सुकून से पढ़ सकता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो आप वो टाइम रखो। राइट टाइम का डिसाइड करना सबसे पहले है, वो आपने डिसाइड कर लिया। फिर आप ऐसी स्पॉट डिसाइड करो कि भाई मैं अपने रूम में टेबल पे बैठ के पढ़ूंगा, और वहीं पे आपने साथ पानी की बोतल रख ली, और ताकि जहन भी आपका चलता रहे, हाइड्रेटेड रहे, और वो रखी, और उसके साथ साथ आप पढ़ देंगे। अब आपका फोकस क्या होगा, और मोबाइल बिल्कुल दूसरे कमरे में रखो। मोबाइल को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, मोबाइल सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, जिस तरह के पहले ही बता चुका हूं। तो उसको आपने बिल्कुल दूर रख के आना है। आप पहले 5-10 मिनट थोड़ी सी मुश्किल होगी कि फिर आपको कोई ना कोई चीज होगी, या मोबाइल नहीं है चलो देख लूं या कुछ कर लूं, तो वो चीज अब आपके पास दूर होगी। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ना शुरू करोगे तो आप उस पर फोकस होना शुरू होंगे, और आपका सही फोकस से पढ़ोगे तो बिलीव मी, आपने जो 6 घंटे कम फोकस के साथ पढ़ना था या ध्यान इधर उधर होना था, उससे बेहतर है आप 3 घंटे पढ़ो, लेकिन सही फोकस होकर पढ़ो। वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। आपके माइंड में चीज एक तो ज्यादा टाइम के लिए बैठेगी और सही अच्छी बैठेगी, और वो आपका ऐसे होगा कि टाइम भी कम लगेगा। और दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट से ही बड़ा गोल सेट नहीं कर लेना। बड़ा गोल मतलब आपने अभी से सोच लिया मेरा अभी 6 महीने बाद पेपर है, मैं कहूँ जी मैंने तो टॉप करना है, मैंने तो 95% प्लस लेने हैं। नहीं, अभी से ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा। आपने छोटे गोल सेट करने हैं। मतलब आपने आज क्या करना है,
आपने इस वीक में क्या करना है, तो वो आपने सेट करना है। मतलब आपने इस वीक का प्लान किया कि मैंने ये 2 चैप्टर इस वीक में कंप्लीट करना है, वो जब आप सेट करोगे उसको फिर अचीव करोगे और उससे एक तो खुद भी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मेरा इतना काम हो चुका है और मैं इस तरह से बेहतर परफॉर्म कर रहा हूं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप चलते रहोगे। जैसे कि आपने 4 महीने का पहले से प्लान कर लो तो वो आपके लिए कभी भी वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से आपने ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स के सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको इससे फर्क पड़ा है इस तरह से अटेम्प्ट करने से, और भी कोई प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड या इसके अलावा स्टडी से रिलेटेड होती है तो वो लाजमी कमेंट्स के सेक्शन में बताएं ताकि मैं उस पर भी इसके बाद वीडियो बनाता रहूं।